रोहित शर्मा को भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी सौंप दी गई है। इसका मतलब है कि अब क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कप्तानी की कमान रोहित के हाथ में ही रहेगी। वनडे और टी20 फॉर्मेट में वो पहले से ही कप्तान थे। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को कप्तान घोषित कर पिछले एक महीने से चल रही इस बहस पर फुल स्टॉप लगा दिया कि विराट के बाद भारतीय टीम का कप्तान कौन। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा को टेस्ट टीम का कप्तान चुने जाने की जानकारी दी। साथ ही श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान भी किया गया। चेतन शर्मा के मुताबिक रोहित शर्मा को श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है। चेतन ने कहा, एक कप्तान के तौर पर हम लोग रोहित को ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहते हैं। उन्होंने टेस्ट कप्तान के विकल्प को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, रोहित क्लियर चॉइस थे, किसी और के नाम को लेकर चर्चा नहीं हुई। भारत के सीनियर खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है। ये दोनों ही खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका दौरे पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। फिलहाल ये दोनों ही खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज के लिए रोहित शर्मा का डिप्टी बनाया गया है। रोहित को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी मिल गई और पूर्व कप्तान विराट कोहली पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें रोहित की कप्तानी में खेलने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि बीसीसीआई के उस पहले वाले स्टैंड का क्या हुआ जिसमें रेड बॉल और व्हाइट बॉल गेम के लिए दोनों अलग अलग कप्तान होने की बात कही गई थी। विराट कोहली को इसी आधार पर वनडे फॉर्मेट की कप्तानी से हटाकर पिछले साल दिसंबर में रोहित शर्मा को टी20 के साथ वनडे फॉर्मेट का भी कप्तान बनाया गया था। अगर रोहित तीनों फॉर्मेट की कप्तानी कर सकते हैं तो उस वक्त विराट भी टेस्ट और वनडे फॉर्मेट की कप्तानी करते रह सकते थे। तो क्या ये विराट कोहली के साथ खेल हुआ जिससे त्रस्त होकर पिछले महीने साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारने के बाद उन्होंने खुद ही कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। विराट के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के ऐलान वाले ट्वीट के 9 मिनट बाद ही यानी 6:53 पर बीसीसीआई ने एक ट्वीट के जरिए उनकी लीडरशिप की तारीफ की। इस ट्वीट में कहा गया, बीसीसीआई टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को सराहनीय नेतृत्व क्षमता के लिए बधाई देता है, जिन्होंने टेस्ट टीम को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने भारत के लिए 68 टेस्ट मैचों में कप्तानी की और 40 जीत के साथ सबसे कामयाब कप्तान रहे। सिर्फ 9 मिनट में ही बीसीसीआई का तारीफ संदेश आने से साफ है कि कोहली ने संभवतः अपने इस फैसले की पहले ही बोर्ड को जानकारी दे दी होगी। अब बात करते हैं भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान के क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से अलग होने की। टी20 फॉर्मेट की कप्तानी पिछले साल यूएई में टी20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ने वाले विराट को वनडे की कप्तानी से 8 दिसंबर को हटा दिया गया और इस फॉर्मेट की कप्तानी भी रोहित शर्मा को सौंप दी गई। टी20 फॉर्मेट की कप्तानी पहले ही रोहित को मिल चुकी थी। जिस तरह से वनडे फॉर्मेट से विराट को हटाया गया, उसे लेकर 15 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वो वनडे और टेस्ट का कप्तान बने रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें अचानक बताया गया कि उन्हें वनडे फॉर्मेट की कप्तानी से हटाया जा रहा है। विराट के मुताबिक इस फैसले की औपचारिक घोषणा से महज 90 मिनट पहले ही उन्हें इसकी जानकारी दी गई थी। हालांकि विराट ने ये भी साफ कर दिया था कि रोहित शर्मा से उनकी कोई अनबन नहीं है और वो उनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका में होने वाली वनडे सीरीज में खेलने के लिए तैयार हैं। ये बात अलग है कि चोटिल होने की वजह से रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका में होने वाली वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हो सके और इस सीरीज के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी केएल राहुल को सौंप दी गई। विराट ने 15 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का उनका फैसला अपना था, लेकिन इस पर दोबारा सोचने के लिए बीसीसीआई की ओर से उन्हें नहीं कहा गया। लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की ओर से ऐसा बयान सामने आया था कि उन्होंने
विराट को T20 की कप्तानी नहीं छोड़ने के लिए कहा था, जिसे उन्होंने नहीं माना था। विराट ने इस मसले पर बैक फुट पर रहने की जगह फ्रंट फुट पर आकर 15 दिसंबर को एक तरह से बीसीसीआई और इसके अध्यक्ष सौरव गांगुली के फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी जता दी। भारतीय क्रिकेट के करीब 9 दशक के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब किसी खिलाड़ी ने कप्तानी से हटाए जाने पर खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोर्ड के फैसले पर सवालिया निशान लगाया हो। 17 दिसंबर को इस मसले पर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कोलकाता में कहा था कि बोर्ड इस मसले पर कोई बयान नहीं देगा। गांगुली ने कहा था कि कोई बयान नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, हम इसे डील करेंगे, इसे बीसीसीआई पर छोड़ दीजिए। इस घटनाक्रम पर कर्नल के नाम से मशहूर रहे बैट्समैन और 83 वर्ल्ड कप विनर टीम का हिस्सा रहे दिलीप वेंगसरकर ने खलीज टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि गांगुली का चयनकर्ताओं की तरफ से बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई अध्यक्ष हैं। अगर कोई भी बात टीम के चयन या कप्तान से जुड़ी हुई हो तो चयन समिति के चेयरमैन ही वो इंसान हैं जिनको बोलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।